पहली शंका। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि सहवंदन। मोबाइल में गेम खेलने की इच्छा होती है तो मैं यह सोचता हूँ कि इसमें सुख नहीं है, फिर भी 1 घंटा गेम खेलने में चला जाता है। तीव्र इच्छा और मंद पुरुषार्थ के कारण आत्मा याद नहीं आता और बाद में खेद होता है। इस भूमिका में कौन सा तत्व विचार करूं? मैं शुद्धात्मा अनंत सुख का धाम हूँ, ऐसा जाप करने से क्या इच्छा का दमन होता है? कृपा करके समाधान करिएगा जी। आपका ज्ञान दीपक, नील भुज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती तब तक पर पदार्थों में, प्रभावों में सुख बुद्धि की कल्पना होती रहती है। यह भी स्वभाव है, यह भी अज्ञानता का लक्षण है, अज्ञानता का स्वभाव है। बुद्धि का प्रदर्शन क्षयोपशम ज्ञान का प्रदर्शन। जहाँ क्षयोपशम ज्ञान के साथ एकत्व है, वहाँ ये इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि मैं भी कुछ जीत करके बताऊं कि मेरे पास भी ज्ञान है, बुद्धि है। मैं भी जीत सकता हूँ, मैं भी किसी को हरा सकता हूँ, ये जीत सकता हूँ, यह भाव उन्हें ही उत्पन्न होता है जो स्वयं जितेंद्रिय नहीं हुए, जिन्होंने क्षयोपशम ज्ञान को स्वयं की सत्ता से बाहर देखा हो, फिर पराये की जीत और पराये की हार के लिए अनादि अनंत चैतन्य के अस्तित्व को भूलकर पर में एकत्व करे, वह ज्ञानी नहीं। अज्ञानता के कारण यह भाव उत्पन्न होता है कि मैं खेल खेलूं, मैं गेम खेलूं। ये विचार आता है क्योंकि अवकाश है, लगता है पूरा समय है, पूरा जीवन है, भोगों के लिए तत्क्षण और अनुभूति के लिए भविष्य। भीतर में एक छुपा भाव पड़ा रहता है कि कल है न, भविष्य है न। जब भी निर्विकल्प अनुभूति का विचार आता है कि मनुष्य भव है न, भविष्य है न, मुनि धर्म अंगीकार करने का भाव उत्पन्न होता है कि भविष्य में करेंगे, जीवन पूरा है, आगे जीवन है न। और जीवन इतना क्षणभंगुर है कि अगले समय का पता नहीं कि प्राप्त संयोग और ये परिणाम अगले समय रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसका एक ही कारण है क्योंकि भीतर में इतना दुख का एहसास नहीं हुआ और सत्य की प्यास नहीं जगी, क्योंकि भोगों के लिए तत्काल और स्वरूप की अनुभूति के लिए बाद में कभी।
प्यास लगती है तो तत्काल पानी पीते हैं, भूख लगती है कि तत्काल भोजन करते हैं, यदि नींद आती है तो तत्काल सो जाते हैं, और अनुभूति के लिए विकल्प उठते हैं तो भविष्य पर टाल देते हैं। यह भी अपने साथ दिया गया एक धोखा है। दूसरे के साथ यदि धोखा दो तो दूसरा ऐतराज भी करे, मगर स्वयं के साथ जो धोखा है वह स्वयं ही जानता है और अनंत केवली जानते हैं। स्वयं जानता है फिर भी कुछ करता नहीं, क्योंकि मोह का भाव इतना तीव्र है कि कुछ भी करने का मन नहीं होता। और केवली भगवान भी जानते हैं मगर कुछ भी नहीं करते, क्योंकि मोह का भाव बिल्कुल ही नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं करते। जब मोह का भाव इतना मंद हो कि फिर अध्यात्म की और यात्रा करने का विकल्प उठे, अवकाश समय बहुत है ऐसा लगता है, जन्म होते ही मृत्यु की ओर यात्रा करते हैं। कहते हैं भले ये जीवन यात्रा है, वास्तव में ये जीवन यात्रा नहीं, ये मृत्यु की यात्रा है। क्योंकि जीवन की यात्रा में जीवन की ओर यदि हमारा गंतव्य स्थान है तो उसे जीवन यात्रा कहे, मगर प्रति समय मृत्यु की ओर जाते हैं और ये भ्रम होता है कि समय बहुत है, जीवन बहुत लंबा है। मुझे जरथुस्त्र स्मरण में आया। जरथुस्त्र एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म होते ही रोया नहीं हंसा था। उसकी कहानी यूरोप के देशों में बहुत प्रचलित है। वो जन्म हुआ और जन्म होते ही वो ऐसा एक छोटा सा बच्चा जैसे पैदा होता है। अक्सर तो बच्चे पैदा होते रोते हैं, मगर जरथुस्त्र हंसा था और उसने बड़ा होकर के इसका राज खोला। उसने मजाक किया, व्यंग किया, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ बैंड बाजे बज रहे थे। उसने देखा कि ये मेरे प्रियजन है या मेरे शत्रु है। जन्म होते ही मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूं और ये बैंड बाजे बजा करके ये खुश हो रहे, ये जश्न मना रहे। इन्हें मैं मित्र कहूं या शत्रु कहूं? वो इस कारण से हंस रहा था कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे सामने जो बैठे वे कौन है, मित्र है या शत्रु है। मृत्यु की ओर मेरी यात्रा हो रही है और ये सब लोग तो खुश हो रहे हैं। यदि तुम्हें मृत्यु का एहसास हो, यदि कहे कि अभी 1 घंटे का समय बाकी है, मृत्यु अभी है, तो फिर तुम क्या करोगे? तब फिर तुम उस तरह से गेम नहीं खेल सकते जिस तरह से तुम अभी खेलते हो। मृत्यु इतनी अंतर में घनीभूत हो कि मृत्यु अगले समय है। इसलिए एक समय भी व्यर्थ में गवाए बिना इस एक एक समय का सदुपयोग हो। किसके सामने मैं जीतना चाहता हूं। शास्त्र के पढ़ने का समय आता है, आंख काम नहीं करती। मैंने ऐसे बूढ़े को देखा है, शास्त्र पढ़ते समय आंख काम नहीं करती, मगर मोबाइल लेकर के गेम खेलने में समय है। पूरा दिन मोबाइल के पीछे, ये तो 1 घंटे का मोबाइल में गेम खेलने की इच्छा होती है। मैं ये सोचता हूं इसमें सुख नहीं है, फिर भी 1 घंटा गेम खेलने में चला जाता है। 1 घंटा गेम खेलने में चला जाता है। अज्ञानी का पूरा जीवन गेम खेलने में चला जाता है, खेल खेलने में चला जाता है, जुआ खेलने में चला जाता है। ये मत समझना जो मोबाइल में गेम नहीं खेलते हैं वे धर्मी हो गए। इस ज्ञान दीपक ने तो अपने अंतर के भावों को, वर्तमान की दशा को व्यक्त भी किया और ये साहस भी दिखाया। मगर ऐसे लोग हैं जो ऐसे मोबाइल में गेम खेलते हैं, समय बर्बाद करते हैं, मगर स्वीकार नहीं करते, छुपी तरह से, किसी को पता न चले। और कोई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं मोबाइल में गेम नहीं खेलता,
और सचमुच वे नहीं खेलते। वास्तव में दो में से कौन धर्मी, मोबाइल में गेम खेलता है वह या मोबाइल में गेम नहीं खेलता है ऐसा कहने वाला? दो में से कोई भी नहीं, क्योंकि दोनों की मान्यता में यह है, जो मोबाइल में गेम खेलता है उसकी मान्यता में है कि मैं मोबाइल में गेम खेल सकता हूं और मैं खेलता हूं, और दूसरा, मैं मोबाइल में गेम खेल सकता हूं मगर मैं नहीं खेलता मगर भीतर की मान्यता है कि मैं भी खेल सकता था मगर मैं नहीं खेला। और मैं गेम खेल सकता हूं ये मान्यता संसार है, गेम खेलना या नहीं खेलना ये तो बहुत दूर की बात है। स्वरूप की जहां जागृति है कि त्रिकाल चैतन्य सत्ता, जो खेल खेलने आते ही नहीं। ये जो शुभ भाव और अशुभ भाव ये कर्म के उदय के खेल है, जो कहते हैं ना, ये शुभाशुभ भाव कर्म के उदय के खेल है। वास्तव में शुभाशुभ भाव कर्म के उदय के खेल नहीं, ये शुभाशुभ भाव स्वयं ही एक खेल है। ये स्वयं खेल है, बाजी पलटती रहती है। शुभ भाव से अशुभ भाव, पुण्य से पाप, ये बाजी पलटती रहती है। मगर जो नहीं खेलता, जो खेल ही नहीं सकता, ऐसी सत्ता की जागृति, ये जुआ है। पुण्य और पाप के उदय में स्वयं को सुख स्वरूप मानना, सुख की कल्पना करना, ये जुआ है। 13 पत्ते 4 आदमी बांट करके बैठ जाए, 52 पत्ते का खेल खेले, वह जुआ बहुत बाहर का, उससे कोई अनंत संसार नहीं होता। मगर ये जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, क्योंकि निगोदिया था तब 13 पत्ते का खेल पता ही नहीं, उतना ज्ञान ही नहीं, मगर स्वरूप की जागृति नहीं, त्रिकाल चैतन्य सत्ता की जागृति। देह की क्रिया हो मगर देह की क्रिया में एकत्व नहीं, और विकल्प उत्पन्न होते हो मगर विकल्प में एकत्व नहीं। क्षयोपशम ज्ञान बुद्धि, मेरे पास ये बुद्धि है, मैं कुछ करूं, ये कुछ करूं, ये भाव भी क्यों उत्पन्न होता है, उसका भी एक कारण है। करूं ये भाव अज्ञानी को सदा बना रहता है। इसलिए मैं कहता हूं, अखबार एक बार पढ़ने के बाद भी मेरे सामने ट्रेन में वो व्यक्ति अखबार को पढ़ता है, फिर नीचे रखता है, फिर थोड़ी देर बाद उसी अखबार को उठाता है और पढ़ता है। अखबार थोड़ी देर पहले पूरा पढ़ लिया, फिर दोबारा उसी अखबार को क्यों पढ़ता है? कुछ भी नहीं करना, खिड़की खोल करके फिर वो दृश्य को देखता है। पेड़ गया, पर्वत गया, नदी गई, तालाब गया, ये देखने से क्या लेना देना, मगर फिर भी देखता है। फिर जब थकता है खिड़की बंद कर देता है और फिर सहयात्रियों से चर्चा शुरू करता है। ये क्यों होता है? अखबार पढ़ना, इधर उधर नजर घुमाना, बातें करना, एक ही कारण से। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का भाव जो है उसकी ये पहचान है। मोह का दूसरा नाम है कर्तृत्व बुद्धि। कुछ करूं ये भाव रहता है, कुछ करो, और वह भाव भी तब रहता है जब तक भीतर में जो हो रहा है उसकी पहचान नहीं, उसकी समझ नहीं। अखबार पढ़ो, अब दोबारा पढ़ो, कुछ काम नहीं है। जो बिना काम का है वो कुछ करना चाहता है, और अनुभूति हुई, यहाँ जागृति है, प्रति समय हो रहा है, जानना, ये सहज हो रहा है। इसलिए पर में कर्तृत्व का भाव नहीं रहता, पर में परिवर्तन का भाव नहीं रहता, ये जानना सहज हो रहा है। इसलिए ज्ञानी की क्रिया रात्रि में भी हो रही है, सपने में, कल्पना में तरह तरह के चित्र विचित्र दृश्य ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, मगर वह प्रतिबिंबित होना ये दृश्य का अपना कार्य। यहाँ तो ज्ञान का जानना हो रहा है, ये हो तो रहा है, बिना काम का कहाँ। एक समय भी मैं फ्री नहीं, जो फ्री है
वो कहीं ना कहीं से कुछ काम ढूंढ कर निकालते हैं, शांति से क्या बैठना। मगर यहाँ प्रति समय जानना हो रहा है, और ये तब हो सकता है कि ज्ञेयों की रुचि न हो। किस ज्ञेय को जानूं और किस ज्ञेय को न जानूं उसकी रुचि न हो। सिर्फ इतना कि जानना हो रहा है, बस मेरा अपना कार्य यहां हो रहा है। कौन ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, कौन सी वस्तु कौन से भाव ज्ञान में जानने में आए, उस पर जोर नहीं। आत्मा के प्रदेशों में परिवर्तन होता है, काल के क्रमानुसार जानने जानने रूप पर्याय में परिवर्तन होता है। मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की यह जागृति चैतन्य सत्ता की, इसे चेहरा घूमता एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर, ऐसा चेहरा घूमता है। कहीं सफेद रंग जाना तो फिर कहीं काला रंग जाना, ये क्रिया होती है। आंखें घूमती है, जानने का कार्य होता है। ज्ञेय पलटते हैं, ज्ञान की अवस्था पलटती है। और यहां आंखों का घूमना तो अत्यंत दूर, ज्ञान की अवस्था जो पलटती है उस ज्ञान की अवस्था में, ज्ञान की अवस्था में जो चैतन्य की सत्ता, उस सत्ता में पूर्णता का दर्शन, यह जागृति प्रति समय होने से। और यह ज्ञान के परिणमन को मैं करता नहीं, इस ज्ञान के जानने रूप परिणमन का मैं करता नहीं बनता, हो रहा है। इसलिए काल के क्रमानुसार नए नए ज्ञेय ज्ञान में जानने में बहुत गहरा भाव है। फिर ये गेम खेलना, ये बहुत 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 तुच्छ बात हो गई जिसमें तुम अटक रहे हो। गेम खेलने में नहीं, गेम खेलने में मेरा अधर्म हो रहा है इस कल्पना में, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी गेम खेलते हैं। यह भी एक गेम है सम्यक दृष्टि का। ये युद्ध खेलने निकलना क्या है? जिन्हें यह समझ आ चुकी कि एक परमाणु भी मेरा नहीं, फिर ये युद्ध क्यों? ये गेम खेलना ये उदय का परिणाम है। गेम खेलने का विकल्प ये स्वयं एक गेम है, होती है गेम, मगर खुद गेमर नहीं है, खुद खेलने वाला नहीं है। यह जागृति, सम्यक दृष्टि के अंतर में यह जागृति, लक्षण से लक्षणवान को पहचाना, लक्षणवान को पहचाना कि पूर्णता की प्राप्ति, स्वभाव से स्वभाववान की पहचान हुई और मुक्ति की प्राप्ति, और वहीं पर ही संसार परिभ्रमण का अंत हुआ। यहां पर बैठे बैठे कुछ भी किए बिना पंचम काल में नजर को घुमाता दुनिया वाले देखते हो, कदम आगे बढ़ते हो, शरीर की क्रिया होती, वस्तु को लेता हो, रखता हो, बोलता हो, होठ हिलते हो, खून दौड़ता हो, ये देह की क्रिया होती हो। मगर अंतर में ज्ञान का जानना 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 और ज्ञेय को मिला हुआ न देखकर शुद्ध ज्ञान के परिणमन को जो पहचानता हो, ज्ञान से आत्मा को जो पहचानता हो, ज्ञान ही तो है जो आत्मा की पहचान जिससे हो सकती है। ज्ञान से जो आत्मा को पहचाने उसकी मुक्ति यहीं पर है, वहीं पर ही एंड आ गया। उसे मैं गेम कहता हूं। गेम का अर्थ है GAME। जी का अर्थ मैं कहता हूं ज्ञान, ए का अर्थ आत्मा, एम का अर्थ मुक्ति और ई का अर्थ एंड ऑफ द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। गेम यहीं पर ही खेला जा रहा है। ज्ञान, आत्मा, मोक्ष एंड देन एंड ऑफ द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। There is no rebirth anymore। यही चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, फिर ये सत्ता, फिर ये ध्रुवता, फिर मैं खेलता नहीं, फिर मैं हूं, फिर मेरा अस्तित्व है। और यहां पर फिर एक कदम आगे बढ़ाने योग्य नहीं रहता। और जब मैं कहूं एक कदम, तब शरीर नहीं, जब मैं कहूं एक कदम, तब
आत्मा की ज्ञान की पर्याय कब अब पलटे, पलटना भी नहीं। इस समय की ज्ञान की पर्याय में, श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान कब हो, नहीं, वर्तमान में श्रुत ज्ञान की पर्याय में। यहां जो श्रुत ज्ञान की पर्याय में जो अनुभव में आया उसी में एकत्व है, उसी में एकत्व है। ये यहां है ना, बात बहुत सूक्ष्म है। चौथा गुणस्थान है श्रुत ज्ञान की पर्याय, 13वां गुणस्थान है केवल ज्ञान की पर्याय। मगर केवल ज्ञान की पर्याय भी प्रकट होगी, दृष्टि का विषय न होगी। और श्रुत ज्ञान की पर्याय वर्तमान में प्रकट है, मगर श्रुत ज्ञान की पर्याय का विषय सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न ज्ञायक देव जो दृष्टि में है। इसलिए केवल ज्ञान की ओर हाथ नहीं फैलाता, श्रुत ज्ञान में सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न ज्ञायक जो दृष्टि में आया। जो दृष्टि में आ ही नहीं सकता उसका इंतजार क्यों करें, और उसे छोड़कर जो वर्तमान में दृष्टि में है, ऐसा ये सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न ज्ञायक देव। इसलिए मुक्त कहा, ज्ञानी दृष्टि मुक्त कहा, एक कदम आगे बढ़ाने योग्य नहीं, एक कदम भी आगे बढ़ाने योग्य नहीं। इसलिए तुम पूछते हो, मोबाइल में गेम खेलने की इच्छा होती है, तो मैं यह सोचता हूं कि इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है, फिर भी 1 घंटा गेम खेलने में चला जाता है। 1 घंटा गेम खेलने में चला जाता है। सोचा कितने समय और गेम खेलने में समय कितना गया। क्या कभी 1 घंटे के लिए यह सोचा कि गेम खेलने में सुख नहीं है? गेम तो 1 घंटे तक खेली और सुख नहीं है, ये विकल्प कभी कभी एकाध बार आ गया, एकाध बार, और उसमें भी रुचि तो खेलने की थी, जीतने की रुचि थी, हार जीत का भाव था, हार जीत का भाव, ये अहंकार का भाव था, बुद्धि के प्रदर्शन का भाव था। सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी रहते हैं यहाँ, मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी का जीवन जो है वो जीवन एक अभिनय है और कुछ भी नहीं। इसलिए पहचानना मुश्किल होगा। जैसे अभिनय हो, रामायण रामलीला खेली जाती है, रामलीला में जो पात्र, राम का पात्र निभाने वाला राम का रोल करता है, सिर्फ अभिनय है। ज्ञानी जब बोलते हैं वो ध्रुव सत्ता में एकत्व है और यहां अभिनय हो रहा है, करते भी नहीं, हो रहा है। और रामलीला में जो राम का पात्र, उसको राम के साथ कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ये अभिनय हो रहा है। और बेहतर करता है, राम ने भी ऐसा अभिनय नहीं किया होगा जब असल में वो घटना घटी, क्योंकि राम को रिहर्सल करने का अवसर नहीं मिला। इसने बहुत रिहर्सल भी किए, इसलिए और परफेक्ट करेगा, इसलिए नाटक तो और ज्यादा अच्छी तरह से होता है। राम ने वहां पर जो किया वह भी एक नाटक था, इसलिए तो राम के नाटक की महिमा गाई। इसलिए तो दुनिया वाले राम लीला कहते, लीला का अर्थ है एक प्रकार का नाटक, वरना ऐसी लीला तो और भी लोग खेलते हैं, मगर राम की ही लीला क्यों? किसी की पत्नी को भगाकर कोई ले गया, वो उसको वापस लेने गया। दुनिया में कितनी बार कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, मगर राम की लीला क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ लीला थी, वहां सिर्फ नाटक था, असलियत नहीं थी, क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। इसलिए अभिनय था, जाना और वापिस आना, लंका जाना, लंका से वापिस आना। रावण बहुत खतरनाक है, सीता को भगाकर लेकर गया, मगर न सीता मेरी है न रावण मेरा। और कौन रावण और कौन सीता? जब विकल्प उत्पन्न होते हैं आत्मा में, तो ये विकल्प है, रावण है,
और जो ज्ञान की पर्याय विकल्प को जानती है वह सीता है। मगर न विकल्प में न ये सीता में मैं त्रिकाल न्यायक, ये सत्ता स्वरूप न्यायक पर ये ज्ञानी का जोर। काश तुम समझ सको इस त्रिकाल सत्ता को। यहीं पर ही राम, यहीं पर ही सीता और यहीं पर ही रावण, ये त्रिशंकु, ये यहीं पर ही है। मगर मैं सर्वोच्च शिखर पर हूं, मैं जमीन पर नहीं। वे दोनों नीचे, त्रिकोण त्रिशंकु, वो जमीन पर, दोनों नीचे। ज्ञान की पर्याय भी वहां और राग का विकल्प भी वहां, मैं सर्वोत्कृष्ट शिखर पर, और उसके ऊपर और कुछ भी नहीं। इसलिए ये उपयोग, ये सर्वोत्कृष्ट योग तो नीचे रहता है, उपयोग श्रेष्ठ है। इसलिए विकल्प से और ज्ञान की पर्याय से जिसका कोई संबंध नहीं, वह गेम खेलता नहीं है। वह न्यायक आत्मा में मस्त ऐसा रहता है। तुमने ये पूछा है, तीव्र इच्छा और मंद पुरुषार्थ के कारण आत्मा याद नहीं आता। तीव्र इच्छा ये तो सच लिखा, मगर मंद पुरुषार्थ ये झूठ लिखा। तीव्र इच्छा है मगर मंद पुरुषार्थ नहीं, लिखना चाहिए तुम्हें पुरुषार्थ के अभाव के कारण। क्योंकि पुरुषार्थ की मंदता, ये शब्द भी सम्यक दृष्टि के साथ शोभा देता है। अज्ञानी को तो पुरुषार्थ का अभाव है। पुरुषार्थ शुरू ही नहीं हुआ, मंद और तीव्र की बात तो बाद की है। पुरुषार्थ तो तब होता है जब परिणति अंतर्मुख होती है। न्यायक देव के आश्रय से परिणति अंतर्मुख होती है। ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का आश्रय, इसे पुरुषार्थ कहा। अनंत वैभव, अनंत शक्ति, अनंत शक्ति, द्रव्य की शक्ति द्रव्य में ही ढली। द्रव्य की शक्ति द्रव्य में ढली, उसका भाव ये है कि ज्ञान की पर्याय न्यायक को जानने रूप परिणमित हुई। वो परिणमन ऐसा ही जैसा न्यायक को जानने रूप परिणमन कि वह ज्ञान की पर्याय। श्रद्धा की पर्याय का परिणमन ऐसे, मैं न्यायक देव हूं, ऐसा एकत्व वह श्रद्धा का परिणमन। ध्यान की पर्याय डुबकी लगाती है और लीन हो गई, भेद का विकल्प न रहा। ध्यान करने वाला, ध्यान में आने वाला, ऐसी अभेद, अभेद उसे कहते हैं डुबकी, उसे कहते हैं पर्याय द्रव्य में ढली। ये ढलने का भाव। ढलने का भाव ये नहीं कि पानी जैसे कुएं के अंदर ढल गया, या फिर तुम्हारे घड़े में पानी था, तुमने नदी में ऐसे ढाल दिया, ऐसा नहीं। यहां भाव है पर्याय अपनी सत्ता में रही। श्रद्धा की पर्याय न्यायक देव न हो गई, मगर श्रद्धा की पर्याय पूर्ण रूप से ऐसे परिणमित हुई कि न्यायक ही में और कोई नहीं। ये श्रद्धा का परिणमन। और ऐसे ही आत्मा में सुख का परिणमन, आह्लाद स्वरूप आनंद व्यक्त हुआ। ऐसे ही आत्मा में वीर्य का परिणमन, जो पुरुषार्थ वो अनादि से नहीं हो रहा था, वो कमजोरी थी पुरुषार्थ की। इसलिए ये तो सच है, तीव्र इच्छा होती और मंद पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ के अभाव के कारण आत्मा याद नहीं आता। आत्मा याद करने की चीज नहीं है। आत्मा तो वह है जिसे एक समय के लिए भूलना नहीं है। याद करना ये बहुत तुच्छ बात लगती है। याद करना, चैतन्य ने भूलशो नहीं, इसलिए तो कहा। बाद में खेद होता है, अरे ये गेम, ये मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दो। दिन में
प्रवचन के अलावा मोबाइल फोन का उपयोग न करो, मगर उपाय नहीं, तुम नई गेम खोज लोगे, नए विकल्प खोज लोगे, क्योंकि वृत्ति तुम्हारे भीतर है। कोई गेम तुम्हें परेशान नहीं करती, तुम्हारी रुचि तुम्हें परेशान करती है उस गेम खेलने के भाव के प्रति। इसलिए यह जागृति, प्रति समय यह जागृति, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति प्रति समय रहती है। बोलना हो, विकल्प चलते हो, ज्ञान में जानना 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 ये हो रहा हो, काल बढ़ता हो आगे, मगर कोई भी मुझे धोखा नहीं दे रहा। यदि मैं उसमें रुचि नहीं लेता और न्यायक की ही रुचि है, तो कोई मुझे धोखा देने वाला नहीं है, कोई मुझे फंसाने वाला नहीं। अंधेरा है और रस्सी है, और रस्सी को तुमने साफ समझ लिया और फिर शिकायत करते हो कि ये रस्सी बहुत खतरनाक है, ये रस्सी मुझे परेशान करती है, ये रस्सी मुझे डराती है, ये रस्सी मुझे दुखी करती है। रस्सी को पता ही नहीं है तुम वहां खड़े हो, रस्सी को रस्सी का भी पता नहीं, तुम्हारा तो दूर। फिर भी उस रस्सी को बदनाम करना, रस्सी को बदनाम मत करो, तुम्हारी अंधी दृष्टि है, बस वहां पर दोष है। रस्सी को सांप माना, वहां बिल्कुल उल्टा, कि वहां रस्सी को सांप माना, जिंदगी बिल्कुल उल्टी है, यहां सांप को रस्सी मान लिया। गेम खेलने को सुख का साधन मान लिया, सांप में ही रस्सी की कल्पना की। है सांप, राग का भाव ये कहा ना, इच्छा, ये राग, ये जहर, ये काला नाग, यही पर सांप है, मगर कल्पना होती है। जैसे फुलहार से मेरा स्वागत हो रहा है, ये उपसर्ग जैसा तुम्हें लगता है? तुमने आज तक ये उपसर्ग तो देखा यशोधर मुनि के गले में, श्रेणिक महाराजा ने सांप डाला, ये उपसर्ग तुम्हें उपसर्ग लगता है। मुनि पर सांप डालकर के उपसर्ग ये शोभा नहीं देता। मुनि पर सांप डालना और उपसर्ग करना, मगर यहां निज परमात्मा पर राग के भाव का काला नाग, राग का सांप निज परमात्मा पर डालना, और डालना भी कल्पना में, बेहोशी में, शराब के नशे में। श्रेणिक राजा की बात अलग थी, यहां तो निज आत्मा पर उपसर्ग हो रहा। फिर भी निराश मत होना, ये भाव आते हैं, ये तुम्हारी महानता तुमने स्वीकार किया। आज तुमने अपने अंतर के भावों को व्यक्त किया, और मेरे सामने नहीं, सारे जग के सामने, क्योंकि तुम्हें पता था कि जो तुम पूछोगे मैं पूरी दुनिया के सामने कहूंगा। निर्भयता तो तुम्हारे में है, बस इस निर्भयता का सदुपयोग हो। यह निर्भयता तुम्हारी अंतर्मुख, अंतर की यात्रा के लिए उपयोगी बने। आत्मा याद नहीं आता और बाद में खेद होता। सिर्फ गेम में नहीं, सभी इंद्रियों के भोगों में, भोगों को भोगने के बाद में पछतावा ही होता है। उसका कारण है, उसका कारण विकल्प की उत्पत्ति होती थी, विकल्प की उत्पत्ति, और विकल्प की उत्पत्ति में वहां विकल्प की पूर्ति, विकल्प की पूर्ति, उस समय पछतावा तो होगा। विकल्प की पूर्ति हुई, भोगों को भोगा, रसगुल्ला खाने का भाव आया और रसगुल्ला खाया, फिर पछतावा हुआ, अरे इतना क्रोध नहीं करता तो अच्छा कि जल्दी करो जल्दी करो। ये पछतावा, पछतावा उन्हें होता है जहां कर्तृत्व का भाव होता है, कर्तृत्व बुद्धि होती है, वरना पछतावा नहीं होता।
सम्यक दृष्टि को भोगों का पछतावा नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि को भोगों के भाव में कर्तृत्व नहीं होता कि मैं भोगता हूं, ये भाव नहीं होता। विकार के भाव में हर बार पछतावा हुआ, खेद होता है, बाद में होता है ना, मगर वह खेद जो बाद में होता है, अब उसे तुम साधन बना लो, वही तुम्हारी साधना का पहला चरण हो। इसलिए अंत के जो भाव है उसे पहले याद रखो। भोग भोगने के बाद में जो अंत में तुम्हारे भाव थे, भोग भोगने से पहले उन भावों को ताजा कर लो। इसलिए जब पुरुष स्त्री के पास जाए, भोग भोगने के बाद जो भाव थे, अब स्त्री के पास जाता है, भोग भोगने से पहले उन भावों को ताजा करे कि इस बार भी क्या मैं वापस ऐसे ही लौटूंगा, और उस समय तुम्हारा भाव कुछ और होगा। फिर इसलिए तो जाति स्मरण ज्ञान को इतना उपयोगी कहा साधना में कि पूर्व भवों का स्मरण करो। मैं पूर्व भवों की याद तो आपको नहीं दिला सकता, मगर इस भव के भूतकाल के भोगों का स्मरण अभी करने को कह सकता हूं। खेद होता है, इस भूमिका में खेद होता है। कौन सी भूमिका? तुम्हारी कोई भूमिका नहीं, तुम ये स्वीकार करो। न्यायक की कोई भूमिका होती है? न्यायक की भूमिका नहीं होती, क्योंकि न्यायक भूमिका नहीं होता। पृथ्वी भूमि भूमि का न्यायक नहीं होता, ये मिट्टी का न्यायक नहीं होता, न्यायक की भूमिका नहीं होती। जब भी मैं यूनिवर्सिटी में भूमिका लिखता, उस समय में यही विचार करता। उंगली से लिखा जा रहा था, निबंध लिखा जा रहा था चैतन्य परमात्मा पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में। भूमिका लिखी जा रही थी, मगर मैं भूमिका नहीं, अंतर में यह जागृति। विचार तो प्रारंभ हो कि मैं भूमिका नहीं हूं और भूमि मेरी नहीं है। और काश तुम मेरी वाणी के साथ तुम अपने अंतर में उसका मिलान कर सको। मैं भूमिका नहीं हूं। इस भूमिका में कौन सा तत्व विचार करो? बस यही कि मैं भूमिका नहीं हूं, यह तत्व विचार करो। एक ही तो तत्व विचार है, चैतन्य तत्व विचार। इसलिए इतने दिनों से आपने रोज संदेश पढ़े नहीं। अजीब विचार नहीं, आश्रव विचार नहीं, सिर्फ चैतन्य तत्व विचार। तत्व तो 7 है, 9 है पुण्य पाप को जोड़कर, मगर चैतन्य तत्व विचार एकमात्र जीव, यही तत्व विचार। कौन सा तत्व विचार करो? दृढ़ता ऐसी, इसमें स्वच्छंदता नहीं होगी। ये पूछा है, दृढ़ता तो ऐसी, इसमें स्वच्छंदता नहीं। गेम खेलने का भाव आए तब भी तुम विचार तो यही करना कि मैं खेलने वाला नहीं, मैं खेलने वाला नहीं। ये भाव उत्पन्न हो रहा है, यह भी मैं नहीं। स्वच्छंदता इसे मत कहना। यदि तुम्हें चैतन्य की मुख्यता से और चैतन्य के जोर से ये चिंतन चलता है तो चैतन्य त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, ये चैतन्य के जोर से ये चिंतन चलता हो तो फिर ये स्वच्छंदता नहीं है। दुनिया की नजरों से बचने के लिए इन परिणामों को मत बदलना कि अब मैं गेम नहीं खेलूंगा, अब मैं गेम नहीं खेलूंगा, या फिर अपने नजर में ही अपने को नीचा न करने के लिए गेम खेलना बंद मत करना। मैं ये नहीं कहता गेम खेलना बंद करो, मैं कहता हूं चैतन्य का जोर ऐसा हो, तुम्हें ऐसा वैभव मिल जाए कि तुच्छ वस्तु तुम्हें स्मरण में ही ना आए, उसकी याद ही ना आए।
यही तो होता है, बड़ा खिलौना बच्चे को मिल जाए छोटा छोड़ देता है। उसके हाथ से पहले पकड़कर छुड़ाओ, वो छोड़ेगा नहीं, रोएगा और ज्यादा अपनी छाती से लगा लेगा। जितने नजदीक जाओगे पकड़ और बढ़ जाएगी। इसलिए मैं मोबाइल छुड़ाता नहीं, मैं ये कहता हूं स्वरूप की जागृति के बल पर। ये बात मैंने पूर्व भाव में भी, ऐसा है ये चैतन्य, तुमने ये समझा ही नहीं। त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, ओ ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, ओ ऐसा यहां पर खेल खेलना होता है, यहां पर ही भावों का खेल खेलना। यहां 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 दौड़ होती है न, उसमें भी रुचि नहीं, वहां जाता ही नहीं। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा। शरीर में खून दौड़ता है, ये भी एक खेल खेला जा रहा है। दौड़ ही तो होती है, खेल में होता क्या है? फुटबॉल के ग्राउंड में देखो, फुटबॉल के खिलाड़ी खेलते हैं, दौड़ते रहते हैं, 22 खिलाड़ी इधर उधर भागते रहते हैं। ये खेल ही तो है। ये विकल्प भी दौड़ रहे हैं, ये विकल्पों का खेल ही तो है, विकल्पों का खेल है। ये खेलने वाले अवकाश यात्री कोई आए और देखे तो सोचे ये क्या हो रहा है, ये पागल लोग हैं क्या? एक गेंद के पीछे ये 22 लोग भाग रहे, ये क्या हो रहा है? मगर ये खेल खेल रहे हैं। मगर खेल खेलने वाले भी इतने आश्चर्यकारक नहीं। आश्चर्य तो तब होता है कि उन्हें देखने वाले लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी होती। मगर उससे मुझे क्या, खेल से भी मुझे लेना देना नहीं, और खेल देखने वालों से भी। मैं स्टेडियम में जाता ही नहीं, मैं जाता ही नहीं। मैं न गेम खेलने जाता हूं, न मैं देखने के लिए जाता हूं। ये जागृति, ये न्यायक का जोड़, विकल्प खेल रहे हैं, पुण्य और पाप की ये पार्टी खेल रही है, कभी इधर कभी उधर। वहां 11-11 खिलाड़ी खेलते हैं दोनों दिशा में, यहां दोनों दिशा में शुभ अशुभ खेलते रहते हैं। शुभ अशुभ का खेल होता है, उससे भी ज्यादा आश्चर्य तुम्हें हो उन्हें देखने वाले भी हैं। ये ज्ञान की अनंत पर्याय उन खेलों को जानती देखती, ऐसी ये ज्ञान की पर्याय। मगर मैं स्टेडियम में नहीं जाता, मैं न तो विकल्प में जाता हूं, न मैं ज्ञान की पर्यायों में जाता हूं। मैं अपनी सत्ता में ये चैतन्य महल मात्र हूं। मैं खेल नहीं खेलता, मैं खेल का ज्ञाता दृष्टा भी नहीं। मैं हूं, बस मैं हूं, और वही निराकुलता है। ये निराकुलता, क्योंकि स्वरूप जो है भगवान आत्मा, ये स्वरूप में सत्ता की स्थिरता, ऐसा ये स्वरूप है। सत्ता मात्र हो, ऐसा ये है। विकल्प हो, मगर विकल्प में वहीं पर कहीं पर भी वो कर्ता नहीं बनता, विकल्प का ज्ञाता भी बनने नहीं जाता कि विकल्प को जानने वाला। ऐसा नहीं, विकल्प को जानने वाला, वो जानने वाली ज्ञान की पर्याय, विकल्प को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, वो अल्पज्ञ की ज्ञान की पर्याय। वो तो अगले समय में ज्ञान की पर्याय की अवस्था बदल गई, फिर नई अवस्था ज्ञान की पर्याय की होगी, ज्ञान की पर्याय की नई अवस्था होगी। और न्यायक तो है ना, न्यायक सत्ता मात्र है। इसलिए विकल्प ज्ञान की पर्याय उसका कर्ता बनने नहीं चाहता। कर्ता, क्योंकि कर्ता तो उसका बने जहां कार्य है। मगर मैं तो अकार्य कारणत्व शक्ति संपन्न मैं हूं, इसलिए फिर कर्ता किसका बनूं?
मैं हूं। कार्य होगा पर्याय में, मगर स्वरूप पर ऐसा जोर होगा, ये स्वरूप पर जोर, कर्ता भाव मिट जाने का भाव, ये कर्ता भाव छूटने का भाव, ये इस भूमिका में कौन सा तत्व विचार करूं? मैं शुद्धात्मा अनंत सुख का धाम हूं, ऐसा जाप करने से इच्छा का क्या दमन होता है? ऐसा जाप करने से इच्छा का दमन तब होता है यदि भाव से भीतर तत्व विचार न हो तो, वरना दमन नहीं होता, वरना इच्छा मंद होती है। दोनों में अंतर है। कषाय भाव की मंदता और कषाय भाव का दमन, अज्ञान की भूमिका में, मिथ्यात्व की भूमिका में ये दोनों होंगे। कषाय की मंदता भी हो सकती है और कषाय का दमन भी हो सकता है। दोनों में क्या अंतर है कि द्रव्यलिंगी मुनि पद धारण कर लिया और ये कि मैं तपस्वी, वहां कषाय का दमन है। और मुनि धर्म धारण नहीं किया, सिर्फ चैतन्य की पुकार सुनने को बैठा और तत्व विचार चलता है कि मैं चैतन्य हूं, तब कषाय की मंदता होती है, दमन नहीं। क्योंकि दमन का मतलब ही यह है कि जो भूल है उस भूल को क्रियाकांड से ढक देना, भूल को क्रियाकांड से ढक देना, मलिन वृत्ति को, पाप की मलिन वृत्ति को पुण्य के भावों से ढकना, यह कषाय का दमन है। पाप को पुण्य से ढकता है। यह द्रव्यलिंगी मुनि पाप को पुण्य से ढकता है और साधक ज्ञान दीपक जो चैतन्य तत्व विचार से पाप और पुण्य, ये दोनों कषायों को कुछ भी छेड़ता भी नहीं, वे सहज मंद होते रहते हैं। ऐसा स्वरूप का तत्व विचार चले और वे कषाय के भाव सहज मंद होते रहते, उसे तो कुछ करने भी नहीं चाहता। उसका तो लक्ष्य ही नहीं है कि कषाय मंद हो, अभाव हो, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ध्रुव का है, ये ध्रुव का लक्ष्य। इसलिए ये कर्तृत्व तुम विकल्पों में भी मत करना। ये आए, मैं चैतन्य तत्व हूं, ये विकल्प, ये भाव भी आया, मगर भीतर में जब भी मैं कहूं कि मुझे ये भाव आया, मैं नहीं, मैं वहां हूं ही नहीं, मैं वहां हूं ही नहीं। ये काल, ये समय, ये विकल्प अपने से ऐसा स्वतंत्र देखने की कला, सहज। जर्मनी में एक कवि हुआ, गोएथे। यूरोप में उनका नाम है, यहां पर भी उनकी कविताएं बहुत प्रचलित है। 5 संतानें थी, 4 संतान तो भर जवान होते ही 4 संतान की मृत्यु हुई, एक बची। उसने इतनी कविताएं लिखी और जब लोग उससे पूछते, मैंने उनकी बहुत सी कविताएं पढ़ी हैं जर्मनी में, मगर उनसे जब कोई पूछते, करीब करीब 200 वर्ष पहले वे हुए, उनका काव्य आज भी वहां जीवंत है। हमारा भी ये तत्व ज्ञान जर्मनी में, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में, हमारे आगम आज भी वहां उपलब्ध है। इसलिए वहां की यूनिवर्सिटी में जहां मैं गया था, उनको आत्मसिद्धि शास्त्र, उनको स्वयं को, जो शास्त्र आज हमारे पास यहां नहीं है, उनकी यूनिवर्सिटी में मैंने वहां देखे। वो देते नहीं, पढ़ना हो पढ़ो, यहां से ले गए और वहां उन्होंने सुरक्षित किया।
गोएथे को पूछा कि ये कविता इतनी अच्छी आपने कैसे लिखी, और वो हमेशा कहता, लिखने वाले को पूछो, मुझे मत पूछो। यही तो है। मुझे ज्ञान दीपक पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं कि आप कोई नई एकाध रचना करो। चैतन्य 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 मात्र ज्ञायक देव, चैतन्य ने भूलसो नहीं, श्रद्धा हुई है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों के बदले में तुम्हारे हवाले दीपक साथी, ऐसी कुछ रचना करो। आज सुबह से पीछे पड़े कुछ ज्ञान दीपक, नहीं हो रही, क्योंकि मैं थोड़ी करता हूं। और जब होगी तब तुम नहीं कहोगे तो भी होगी। और इसका तो कदम कदम पर मुझे अनुभव हुआ। इसमें मेरा कोई 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 कर्तृत्व नहीं। इसलिए कल मैंने कहा था ना, 415 विमान की यात्रा करना, और वो भी भारत के पासपोर्ट से। भारत का पासपोर्ट माने दुनिया के जितने 195 देश है यूनाइटेड नेशंस के मेंबर, 193 दो को छोड़कर कुल 195 में भारत का नंबर पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग, 85वें नंबर पर भारत है पूरी दुनिया में। भारत की वैल्यू पहले नंबर नहीं, टॉप 10 की बात दूर, 85वें नंबर पर भारत है पूरी दुनिया में। भारत की वैल्यू ये है कि आपको हमारे देश में आना है, वीजा चाहिए, नहीं तो आने को नहीं मिलेगा। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट आज की तारीख में तो जापान का है। 191 कंट्रीज में विदाउट वीजा वे ट्रैवल कर सकते हैं, या वीजा ऑन अराइवल, ई वीजा। उस समय जब मैं मिशन के दौरान यात्रा करता, सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। अभी तो जापान का हो गया, सिंगापुर दूसरे नंबर पर आया, फिर है जर्मनी, इटली। भारत 85वें नंबर पर है। इतने इतने पेपर दो, इतनी डॉक्यूमेंट और इतनी मांग होती है, और फिर भी 153 देश, वो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं है। मेंबर ऐसे गिनने जाओ तो बहुत संख्या लंबी लंबी चौड़ी है, मगर कुछ भी काम में नहीं आता। विकल्प कहीं काम में नहीं आते, कर्तृत्व कहीं काम में नहीं आता। हर बार ऐसा। इसमें मैंने क्या किया, पाकिस्तान जाना हो, बांग्लादेश जाना हो, या फिर वो एम्बेसडर आके कहे आइए आपके लिए ये पासपोर्ट पर वीजा तैयार है पाकिस्तान, बस उस समय मेरे अंतर में यही विचार, यदि कृपालु देव की वाणी वहां पहुंचनी होगी तो वीजा मिलेगा, ऐसा नहीं। न्यायक देव, ये चैतन्य बस होता ही नहीं है जिसमें कार्य, और जो होता है, जो करता है, उनसे पूछो तुम। और उसका जो आनंद है, क्योंकि ध्रुवता के आनंद को छोड़कर विकल्प के जहर को पीने में किसे मजा आए। ये जागृति, ये तो इतना एक एक समय का अनुभव कि इसमें मेरा कर्तृत्व नहीं, इसमें मेरा कर्तृत्व नहीं। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम ये पूछते हो, गेम खेलना कोई कर्तृत्व नहीं। तुम निराश मत होना, तुम तत्व विचार करना, तत्व विचार से तुम्हें ये भाव समझ में आएगा। दूसरी शंका, कई बार जानते हैं कि ये कार्य अपने से गलत हो रहा है, फिर भी उसे करते हैं, रोक नहीं पाते, तो क्या ये होनहार है कि ऐसा ही होना था? जब ऐसा ही होना था तो ऐसे ही परिणाम
होने थे तो फिर हम अपने परिणामों को बदल सकते हैं क्या? फिर पुरुषार्थ का क्या रोल रहा? कृपया खुलासा करें डॉक्टर रवीश जैन, सनावत, एमपी। परिणाम को पलटने वाला, पलटाने वाला न्यायक देव नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने इस पर इतने सूक्ष्म रहस्योद्घाटन किए हैं जिससे मैंने ये सत्य जाना। ये गुरुदेव का अहो उपकार है। ये द्रव्य की स्वतंत्रता, क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत की समझ। जिस समय ज्ञान की पर्याय में अज्ञान से सम्यक ज्ञान रूप परिणमन हो, तब भी त्रिकाल चैतन्य ज्योति की सत्ता का टिक कर रहना और कर्ता होने न जाना, ये सत्ता का भाव। पूज्य गुरुदेव श्री ऐसे कहते थे, जिसे जलता हुआ दिया, अंधेरा है और कमरे में पूरा अंधेरा, अंधेरा है, दिया नहीं जल रहा, दिया पड़ा है मगर जल नहीं रहा। और जैसे ही माचिस की तिल्ली जलाई और दिए को जलाया, जैसे ही दिए को जलाया, यहां ज्योत उत्पन्न हुई, मगर ज्योत उत्पन्न होते ही कमरे में, पूरे कमरे में उजाला हो गया। ज्योत कहां? यहां मध्य में, थोड़े ही भाग में, मगर प्रकाश पूरे कमरे में। तो वे कहते कि ये जो ज्योत है वो ज्योत अपनी सत्ता को छोड़कर के कमरे के अन्य प्रदेशों में गई ही नहीं। ऐसा ये ज्योत वहां नहीं गई, मगर ये ज्योत यहां है। समझना, उसका भाव इतना सूक्ष्म है। दूसरी बात जो कहूंगा उसको समझना। भगवान, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक का रहस्य अब खुलेगा कि यहां जो ज्योति है, यहां अंधेरा, ये प्रदेश के हिसाब से, इस प्रदेश पर अंधेरा, इस प्रदेश पर अंधेरा, इस प्रदेश पर, इस प्रदेश पर, इस प्रदेश पर, ये सब अंधेरा, और यहां ज्योति जली। तो ये जितने प्रदेश पर ये अंधेरा है ना, और यहां ज्योति जली, कि यहां प्रकाश कैसे हुआ? ये ज्योति ने यहां प्रकाश नहीं किया, मगर पुद्गल के जो परमाणु हैं, पुद्गल के परमाणु की वर्तमान की पर्याय यहां के प्रदेश पर, यहां के प्रदेश पर पुद्गल के परमाणु है, जिनकी वर्तमान की पर्याय अंधेरे रूप है। वे ही पर्याय से पलट करके, अंधेरे से पलट करके ये परमाणु स्वयं प्रकाश रूप हुए। ये ज्योति उन्हें प्रकाश रूप करने नहीं गई। ऐसा ये सूक्ष्म भाव हो। ये तो बाहर की बात है। अब जो कहता हूं, ये मैंने सुना था। अब जो मैं कहता हूं कि ये जो ज्योति है, ये ज्योति ये ज्ञान चैतन्य ज्योति, ऐसा मिथ्या ज्ञान की पर्याय है ना, मिथ्या ज्ञान की पर्याय मिथ्या ज्ञान की पर्याय। यहां मिथ्या ज्ञान, अज्ञान है ना। तो ये त्रिकाली ध्रुव, ये चैतन्य ज्योति, ये त्रिकाल प्रज्वलित सत्ता स्वरूप चैतन्य ज्योति, जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और सम्यक ज्ञान हुआ, तो यहां पर्याय में सम्यक ज्ञान हुआ ना, तो यहां अज्ञान का अंधेरा दूर हुआ। पर्याय में से अज्ञान का अंधेरा दूर हुआ और सम्यक ज्ञान का प्रकाश आया। मगर त्रिकाल ध्रुव चैतन्य ज्योति ने वो सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं किया। उसका तो मात्र होना है। ये जो होना है, यही मैं हूं। ऐसा है ये चैतन्य ज्योति हो।
ऐसा ये चैतन्य ज्योति मात्र, ये सत्ता स्वरूप भगवान, ये अंधेरा, ये उजाला, ये उसका परिणमन है, उसका, ज्योति का नहीं। भाव अभी और समझो। उसका रहस्य, ये रहस्य असंख्य असंख्य ની વાત કહું છું। भगवान आत्मा, ये त्रिकाल चैतन्य ज्योति, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ये द्रव्य की सत्ता, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता। अब प्रदेश की बात समझना हो कि ज्योति आकाश के इस प्रदेश पर, कमरे के मध्य में कहा ना, कमरे के मध्य में, कमरे के मध्य में कहा, और अंधेरे के परमाणु को यहां दूर बताया ना, ये अंधेरा, ये ज्योति यहां गई और अंधेरे के प्रदेश यहां बताए। मगर अब यहां क्या है कि असंख्य प्रदेशों में जहां भगवान आत्मा है, यहां भगवान आत्मा यहां है, तो अज्ञान कहां भगवान आत्मा में है, और चैतन्य ज्योति कहां यही है। प्रदेश का अंतर नहीं है कि बीच में ज्योति है और दूर अंधेरा है। भगवान आत्मा में ज्योति, भगवान आत्मा में अज्ञान का अंधेरा। फिर भी वो जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य ज्योति है, उसकी अपेक्षा आकाश के प्रदेश पर भले ही पर्याय हो, मगर पर्याय के प्रदेशों की सत्ता अलग है। ये चैतन्य ज्योति की सत्ता जहां है वहां नहीं, अज्ञान मेरी सत्ता में नहीं है। ऐसा हो उसका मामला है ना, उसका मामला है, उसका यहां अंधेरा है, यहां अंधेरा है, यहां अंधेरा है। कोई कहे ज्योति को कहे कि तुम थोड़ा प्रकाश करो, अरे वो तुम्हारा मामला है, मैं तो अपनी सत्ता में हूं। ऐसा पर्याय में सम्यक ज्ञान कब प्रकट होगा और मिथ्या ज्ञान कब छूटेगा, उसकी फिकर हे चैतन्य परमात्मा तू मत कर। तू चैतन्य ज्योति की सत्ता पर जोर, ऐसा जोर दे, ऐसा जोर दे कि उस जोर का नाम ही पर्याय का पलट जाना है। भगवान आत्मा, ये चैतन्य ज्योति हो, आनंद 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 का दिन है। मगर ये आनंद तो राग का है, और ये आनंद राग का, ये बोलने का भाव आ रहा है ना, ये जो चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, ये जो बत्ती सी दिखती है ना, वो भगवान आत्मा का आनंद नहीं है। बत्ती सी इसलिए याद आई क्योंकि 16 ऊपर के और 16 नीचे के, 16 2 का दिन है ना, तो 32 होंगे। इसलिए ये बत्ती सी जो दिखती है वो राग का, वो आत्मा का नहीं। ऐसा है भगवान आत्मा, ये चैतन्य ज्योति जिसकी सत्ता मात्र है। ये पर्याय की स्वतंत्रता, ऐसे क्रमबद्ध पर्याय में परिणाम तो निश्चित है, क्या आत्मा परिणामों का कर्ता नहीं? अरे ये चैतन्य ज्योति अज्ञान से सम्यक ज्ञान हो उसमें भी कर्ता नहीं है। ये चैतन्य ज्योति, आज ये स्वरूप जिसने समझा है, ये तो बाहर से घूमते फिरते आया आकाश के प्रदेशों पर, और यहाँ आया अपना ये सत्ता स्वरूप चैतन्य ज्योति की पहचान हुई, और घूमते फिरते सिद्ध शिला पर विराजमान हो गया। ये तो ट्रांजिट है, ट्रांजिट पैसेंजर अभी ट्रांजिट, और इंतजार करना अच्छा नहीं लगता है। 415 विमान, एक बार वहां पर तुम बोर्डिंग करने जाओ, चेक इन करने जाओ, वहाँ फिर बोर्डिंग में बैठो, इंतज़ार करो 2-2 घंटे, कैसा लगता है? ये हमारा पूरा छत्तीसगढ़ आ गया आज उमराला में।
ये छत्तीसगढ़, एक बार खाली एक बार 1-2 घंटे विमान में बैठना हो, ये कैसा लगता है। सिक्योरिटी पास करो, सब गहने बहने उतार कर वहां रखो, घड़ी उतारो, मोबाइल उतारो, इलेक्ट्रॉनिक्स सब अलग। अरे कितनी झंझट। और उसमें भी ट्रांजिट में हो तो भी सब बार स्क्रीनिंग। ट्रांजिट में जहां जाना ही नहीं होता उस देश में जाना पड़ता है, कैसी मजबूरी। और उस देश में जाकर के फिर वहां पर सिक्योरिटी और ये सब चेकिंग, वहां इंतजार करते रहो। जहां जाना ही नहीं वहां इंतजार करके बैठना हुआ। निगोद से निकला था सिद्धपुर की यात्रा के लिए और ये ट्रांजिट में बैठा हूं मनुष्य के भव में, जहां जाना ही नहीं था। जाना था सिद्धपुर, ये बीच में ट्रांजिट में बैठा हूं इंतजार करके कि कब घड़ी आएगी कि मुनि धर्म अंगीकार होगा और होगा। यह होगा, ये निश्चित है। आज तक का जितना तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान, ये समझ के बल पर कहता हूं वो होगा, मुनि धर्म होगा। ऐसा है। हाँ। तो ऐसा है। ये चैतन्य ज्योति की बात चल रही थी कि चैतन्य ज्योति, उसमें भी प्रकाश, अंधेरे से प्रकाश में वो चैतन्य ज्योति नहीं गई। ये अकर्ता भाव परिणामों का शुद्ध परिणाम में भी त्रिकाल ध्रुव, इसलिए तो अप्रमत्त कह दिया ना। प्रमत्त अकेला नहीं, अप्रमत्त भी प्रमत्त के साथ में लिया। और ज्ञायक देव को अलग कहा। ये ज्ञायक देव, ये चैतन्य ज्योति मात्र, ये भगवान आत्मा, ये चैतन्य ज्योति मात्र। फिर परिणाम क्यों हुए उसकी फिक्र नहीं। ऐसा ये अकर्ता भाव। फिर देरी से हुए, जल्दी हुए। कुंभार देरी से आया, उसको सुबह बुलाया था, सुबह बुलाया, 8:42 पर बुलाया, पर 8:51 तक नहीं आया। देरी से आया तो मटका फिर क्या हुआ, देरी से बना। कुम्हार देरी से आया तो मटका देरी से बनेगा। कि मटका देरी से बनना था इसलिए कुम्हार देरी से आया, ऐसा नहीं है। मटका भी देरी से नहीं बना, कुम्हार भी देरी से नहीं आया, और कुम्हार से मटका नहीं बना। ये खास, ये तीनों बात ऐसी। न कुम्हार देरी से आया, न मटका देरी से बना, न कुम्हार से मटका बना। अज्ञान देरी से दूर हुआ न, ऐसा। ये सत्संग का योग। ये कल ही कोई कह रहे थे, मेरी मीटिंग हो रही थी तो, अरे मेरी तो ये 90 बरस की उम्र हो गई, आप बहुत देरी से मिले, आप देरी से आए, मैं देरी से आपके पास आई और बहुत देरी से मिले। मैं ना देरी से आया, ना आप देरी से आए। मैं देरी से नहीं मिला, आप भी देरी से नहीं मिले, और हम मिले ही नहीं हैं। मिले कब? तुम तुम्हारे में, मैं मेरे में। ये सत्ता का जोर। ये 8:42 को सत्संग पूरा होना था, 8:51 को सत्संग पूरा नहीं हुआ देरी से। अब देरी वाले यहां बैठेंगे नहीं, जाओ। यहां तो देरी वाले, जल्दी वाले, ये सत्ता टिकती ही नहीं है। देरी और जल्दी, ये परिणामों की सत्ता तो एक समय में मरती है, एक समय में मरती है। जहाँ देरी नहीं, जहाँ जल्दी नहीं, ऐसी ये चैतन्य सत्ता, ये ज्ञायक देव मैं हूँ। आज इतना ही।